सर्वनाश हो गया। ये उसी का खून है। नागिन मरी नहीं, जिंदा है, जिंदा है। पर गुरुमा ये कैसे हो सकता है? आपने तो कहा था कि ये खंजर के वार से वो बच नहीं सकती है। बच गई। कोई है जो उसे बचा रहा है, बार बार बचा रहा है, लेकिन कब तक बचेगी वो? मैं उसी के खून से उसके शरीर के पूरा खून को मैं निकाल लूंगी, उसके प्राण ले आऊंगी। मां, रक्त की प्यासी वो भी, हर नागिन के रक्त की प्यासी मैं भी। जय मां काली, जय मां काली। शेषा, तुम यहाँ? हाँ गुरुदेव, सब्जियां लेने का बहाना करके आई हूँ। मुझे शिवन्या से बहुत जरूरी बात करनी है। अभी नहीं, अभी वो आराम कर रही है। तुम इतनी परेशान क्यों? क्या बात है? गुरुदेव, वो मुझे उस घर में एक किताब मिली है, नागमणि की कहानियां। उस किताब में एक निशान है और वही निशान ऋतिक के शरीर पर है। क्या संबंध हो सकता है उस निशान का ऋतिक से? ध्यान लगाना होगा। गुरुदेव, शिवन्या ये बात जानती होगी। वो किताब शिवन्या के पास थी। वो ठीक हो रही है, वो आराम कर रही है, उसे आराम करने दो। तुम जाओ और पता लगाओ। उसी घर में रह रही हो ना तुम? हाँ गुरुदेव, उस घर के इंसान तो इंसान, दीवारों से भी पता पूछ लूंगी मैं। सब्जियां लेते हुए जाऊंगी ताकि उनको शक ना हो। शिवन्या, शिवन्या क्या हुआ? ये तो ठीक हो रही थी, अचानक इसे क्या हुआ? अगर इसी तरह खून निकलता रहा तो इसका बचना मुश्किल हो जाएगा। शिवन्या, तुम हिम्मत से काम लो, मैं गुरुजी को बुलाता हूं। मारन भी है और मारक भी। इस पर जो विष चढ़ा है वो मारन है और इसके साथ मारक भी है, जो अपनी सिद्धियों से इसी घड़ी से मार रहा है। खट्टका ये तो मेरे वश का भी नहीं है। कौन है ये मारक गुरुदेव? ये मरणहार विकराल है, रक्त का उबाल है। बह जाएगा उसका सारा खून, मर जाएगी वो नागिन। आखिरी दोपहर, बस केवल 6 घंटे। उसके बाद नागिन जिंदा नहीं बचेगी, नहीं बचेगी जिंदा। शिवन्या, शिवन्या उठो, आंखें खोलो, आंखें खोलो शिवन्या। वो नहीं उठेगी, नहीं खुलेगी उसकी आंखें। मौत का सफर शुरू हो चुका है, सांसें जा रही है, मौत आ रही है। वो नागिन अभी तक मरी क्यों नहीं? हर बार मौत के मुंह तक जाकर वापस आ जाती है। अगर वो वापस आ गई तो? इंसान की फितरत है डरना, लेकिन डरना मत। इस बार नागिन की मौत आएगी, लेकिन फिर भी अगर तुम लोग डर रहे हो तो तुम लोग की तसल्ली के लिए ये बेलपत्र, ये रक्षा कवच घर के सहारे खिड़की दरवाजे के बाहर लगवा दो। अगर कोई नागिन बाहर है तो वो घर के अंदर आ नहीं पाएगी, और अगर कोई नागिन घर के अंदर किसी भी रूप में है तो वो घर से बाहर जा नहीं पाएगी। मौत आएगी। जय मां काली। योगीराज, योगीराज, शिवन्या जा रही है। कोई उपाय बताइए गुरुदेव।
योगीराज, आप में तो साक्षात शिव बसते हैं, कोई उपाय नहीं? ओम शिव 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 सदाचारी। क्या बात है, आखिरकार आपने मार ही दिया उस नागिन को। भैया, कितने लोगों ने ट्राई किया उस नागिन को मारने को, लेकिन आपने फाइनली फिनिश्ड। सो फाइनली हमारे घर को उस नागिन के डर से छुटकारा मिल गया। यस। फाइनली। पहले तो मैं इन सब चीजों में विश्वास नहीं करता था, लेकिन जब से उस नागिन ने शिवन्या को डसा, मैं मान गया कि वो है। ऐसे कैसे जाने देता उसे? एक एक की जान ले रही थी ना, उसे तो मारना ही था। नागिन मर गई और उसके साथ उसका डर भी मर गया। नहीं मरी वो नागिन, जिंदा है वो नागिन। पर माँ, वो खंजर नहीं मरेगी, नहीं मरेगी, इतनी आसानी से नहीं मरेगी। इच्छाधारी है ना, इतनी आसानी से नहीं मरने वाली है वो। गेम खेल रही है हमारे साथ, लेकिन हम भी उसे ऐसे नहीं छोड़ने वाले। उसी की बाधा से उसको बांधेंगे। गुरु माँ ने ये बेलपत्र दिया है, घर के सारे खिड़की दरवाजों में बांध लेंगे हम। उसके बाद वो नागिन बाहर से अंदर नहीं आ पाएगी, और अगर अंदर होगी तो अंदर से बाहर नहीं जा पाएगी। जाओ, जाके जल्दी से बांध दो उसे। जाओ, सारे खिड़की दरवाजों में। चल बेटा। ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि शिवन्या की जान खतरे में है? उसे मेरी जरूरत है। मुझे मंदिर जाना ही होगा। रुक जाओ। इसी खिड़की से आती जाती है ना? कौन? नागिन। उसे तो खंजर से मार ही दिया था मैंने, पर पापा बता रहे हैं कि वो बच गई। अभी भी जिंदा है, खतरा टला नहीं। उसने एक बार तो तुम्हें डस दिया था, पर अब दोबारा उसे ऐसा करने नहीं दूंगा। गुरु माँ ने ये बेलपत्र दिए हैं घर के सारे खिड़की दरवाजे पर लगाने के लिए। अगर वो नागिन घर के अंदर है तो बाहर नहीं जा सकती, और अगर बाहर है तो अंदर नहीं आ सकती। हे शिव जी, आपके बेलपत्रों ने ही रास्ता रोक लिया। अब मैं इस घर से कैसे जाऊंगी बाहर? शिवन्या को मेरी जरूरत है, कैसे जाऊंगी? आखिर उस नागमणि की कहानी में ऐसा कौन सा राज छुपा है कि अंकुश रहेजा पूरी कोशिश कर रहा है कि वो किताब शिवन्या के हाथ ना लगे। मुझे जल्द से जल्द उस राज के पन्ने को खोलना होगा। शेषा, 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 आज मेरी आवाज सुन लो। ले आओ ऋतिक को मंदिर में। न जाने कब गुरुदेव तुम्हारे पास पहुंचेंगे, कब तुम्हें बताएंगे, कब तुम मंदिर आओगी। मेरे पास समय बहुत कम है शेषा, सुन लो मेरी आवाज। शिवन्या, शिवन्या मुझे बुला रही है। लगता है वो किसी खतरे में है। मुझे जल्द से जल्द उसके पास जाना होगा। ये बेलपत्र, हमारी इष्ट की शक्तियों को पूरे घर में बांध के रखा इन लोगों ने। कोई रास्ता नहीं छोड़ा जाने का। अब कैसे जाऊं मैं शिवन्या के पास? हे कालों के काल, ये कैसा काल आया है? ये कैसी तेरी परीक्षा है?
मुझे शीघ्र ऋतिक के घर जाना है। शेषा को बुलाना है, वो ले जाएगी ऋतिक को। हे भोलेनाथ, अपने भक्तों पर कृपा कर। वक्त बीता जा रहा है, शिवन्या की जान खतरे में है। मुझे जल्द से जल्द उसके पास जाना होगा, ये बेल पत्र हटाना होगा। शिवन्या, तुम दरवाजे के पास क्या कर रही हो? माँ, मैं देख रही थी कि वो तोरण ठीक से लगा तो है ना। वहां से एक भी बेलपत्र नीचे गिर गया तो वो नागिन घर में आ सकती है। बस वही देख रही थी। ठीक है बेटा। मैं जाकर सबके लिए चाय बनाती हूँ। जी।